अस्सलाम वालेकुम। आज बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए मेक्स एंड ब्रेक मोमेंट है। आज एफओएमसी के मिनट्स रिलीज़ होंगे, यानी आज अपने अमेरिका इंटरेस्ट रेट पॉलिसी स्टेटमेंट देगा। मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट रेट को कट वगैरह नहीं लग रहा, यानी इंटरेस्ट रेट तो अनचेंज रहेंगे। लेकिन जो उसके बाद कोई पाकिस्तानी टाइम 11:30 बजे के करीब रात को जब जेरेमी पॉल स्पीच करेगा, वो स्पीच मार्केट में वोलाटिलिटी क्रिएट कर सकती है। बीटीसी की प्राइस दोबारा, जैसे बीटीसी की प्राइस ने अपनी ये फिर रेंज को नीचे विजिट किया था, मैंने आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि अगले चंद दिन बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे वाली प्राइसेस की रेंज को टच कर सकती है। ऐसा ही फिलहाल हो रहा है। अभी ये बीटीसी की प्राइस पिछले चंद दिनों से देखें मुसलसल 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करी है। आज फिर दोबारा उसी लाइन के पास है। या तो आज ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन ब्रेक होगी, या फिर दोबारा ये जो 25 ये जो 85,000 की प्राइस एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, इस रेंज की, ये जो पिछले 2 माह की बीटीसी की प्राइस ने जो रेंज बनाई हुई है अपनी, ये रेंज दोबारा एक ब्रेक हो सकती है। डिपेंड करता है कि जेरेमी पॉल साहब आज आज अगर तो आज ऑन फायर होते हैं, गुस्सा तो उनको ओबियसली बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं उनका इतना स्टेचर होना चाहिए जो उनके पर्सनल बाइसेस हैं वो हट के जो अमेरिकी इंटरेस्ट है उनको वो देखें। और अगर आज वो अप्रोच थोड़ा हाकिश से मुराद जरा सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के हवाले से, तो मार्केट इसी का वेट कर रही है। फिर उसके बाद आपको मार्केट अच्छा खासा क्रैश करती हुई नज़र आ सकती है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट में बीटीसी की डिमांड ना होने के बराबर है। बीटीसी की वजह से बाकी जो सारी क्रिप्टो मार्केट है वो भी सफ़र कर रही है, क्योंकि आल्ट कॉइन मार्केट अगर आप बैकग्राउंड पे देखें तो कुछ आल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो कि उनकी अपनी एक छोटी मोटी न्यूज़ की वजह से वो आपको 50% 30% वो आपको पिछले 24 घंटे में पंप होते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन बीटीसी लीड करता है सारी मार्केट को तो बीटीसी की डिमांड जो है वो ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ रही। बल्कि कुछ ट्रेजरी कंपनीज़ हैं, मुझे इजाज़त है मैं आपको दिखाता हूँ। जेफरीज के बाद गेम स्टॉप ने भी तकरीबन 4,000 बीटीसी बाय किया था। उन्होंने अपनी ट्रेजरी से 4,710 बीटीसी कॉइन बेस प्रीमियम में ट्रांसफ़र किए हैं, जिसको मार्केट इस वक्त समझ लिया कि शायद ये मार्केट में बीटीसी सेल कर रहे हैं। और ये सेल क्यों कर रहे हैं, इसके हवाले से कल मैंने क्रिप्टो 101 अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर की है। अगर आपकी क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी है या आप सरमायाकारी का इरादा रखते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरी ये वीडियो लाजमी देखें। द बिगेस्ट थ्रेट फॉर क्रिप्टो मार्केट, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से मैंने आपको इसमें कोशिश की है, जो फिज़िक्स के लॉज हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग फिज़िक्स के लॉज के ऊपर बेस है, मैथ के ऊपर बेस नहीं है। तो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका बराह रास्त क्रिप्टो के साथ ताल्लुक है। तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, ताकि आप अकॉर्डिंगली आपको मार्केट के फंडामेंटल्स जो चेंजेस हो रहे हैं मेजर, जिस वजह से ये ट्रेजरी कंपनीज अपने बीटीसी पहले बाय कर रहे थे, अब वो पैनिक होकर सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोल्ड की प्राइस ने फिर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। हर मेरी जो अदर वीडियो होती है उसमें आपको गोल्ड या सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है। सिल्वर भी इस वक्त $114 की प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा। मेरा और जितने मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं रीड करता हूँ, उन सब की प्रेडिक्शन ये है कि वेरी सून गोल्ड और सिल्वर, ये जो मैटर्स इस वक्त आपको पंप होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये लाजमी पुल बैक करेंगे। और जैसे ही पुल बैक करेंगे तो फिर क्रिप्टो मार्केट का सीज़न स्टार्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। फ़िलहाल क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रेट की वजह से और अमेरिका का ने जो एम्ब्रेस किया क्रिप्टो कैपिटल को, उस वजह से आपको क्रिप्टो मार्केट सफ़र होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बहुत जल्द अमेरिका में जब स्ट्रक्चर बिल वाला सिस्टम हो जाएगा तो फिर आपको, तो रात को अगर जेरेमी पॉल अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं देता, डोविश होता है यानी फ्रेंडली होता है मार्केट्स के लिए, तो फिर ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन और बीटीसी की प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर वाली जो रेंज है, टॉप रेंज अपनी, इस ये जो 2 मंथ की रेंज है, इसको ऊपर वाली प्राइसेस पे टच कर सकती है। इंटरेस्टिंगली आर्थर एज ने कहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कि जापान जो है वो उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो सारा क्राइसिस में है, और अगर अमेरिका उसको नहीं बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई अमेरिका ने क्यों बचाना है। जो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन का यूएस डेट है जापान के पास। अगर जापान की इकॉनमी यानी जो जापानीज़ यन है, अगर वो करेंसी क्रैश करती है, तो जो जापानीज़ लोग हैं उनकी जो जापानीज़ बॉन्ड्स हैं उन पे यील्ड में ज़्यादा होने की वजह से वो यूएस एसेट्स डंप करेंगे मार्केट में, और वो पैसा वापस लेके आएंगे, रिपैट्रिएट करेंगे। उससे
ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले, उनको बेनिफिट मिले। तो अमेरिका ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर इन्होंने अमेरिकी एसेट्स को डंप किया, जो कि ऑलरेडी दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, तो दुनिया की ये बड़ी तीसरी इकानमी है, अगर ये भी ऐसे ही करेगी तो अमेरिका की इकानमी पे और प्रेशर पड़ेगा। तो अमेरिका अपने डॉलर को जानबूझ के वीक करेगा, और अगर वीक करेगा तो इसका बराह रास्त क्रिप्टो को फ़ायदा होगा। अगर आप डॉलर की प्राइस देखें डेली की बजाय वीकली चार्ट के ऊपर, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 94-95 डॉलर की प्राइस एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट अभी फ़िलहाल ब्रेक करके फिर दोबारा थोड़ी सी रिकवरी की है डॉलर ने, अगर ये प्राइस नीचे ब्रेक होती है, ये जब डॉलर की प्राइस जो है 94 डॉलर से नीचे जाती रही है, तब तक आप 2021 का जो बुल रन है वो डॉलर के क्रैश होने की वजह से है। इसी तरह पुराना जो 2017 का बुल रन है, जब बीटीसी की प्राइस ने 19,000 डॉलर की प्राइस को टच किया था, उस वक्त भी डॉलर की प्राइस जो है अच्छी खासी क्रैश हुई थी। तो अगर जापानीज़ को बचाने के लिए डॉलर को मज़ीद वीक किया जाता तो फिर ये क्रिप्टो मार्केट और बीटीसी के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। फ़िलहाल तो आपको गोल्ड, सिल्वर, इवन अमेरिकी स्टॉक भी दोबारा आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा प्रेडिक्शन मार्केट की भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप है, तो जिसमें आप ज़ाहिरी बात है पॉलिटिक्स से लेके क्रिप्टो, जो डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट सेक्टर्स में आप प्रेडिक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बेट्स करते हैं कि भाई बीटीसी की प्राइस कहाँ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा, ये वाला मैच जो जीतेगा, बैटिंग जिसे बोलते हैं। तो ये पॉली मार्केट, इस तरह के जो दूसरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म पे अगर आपने प्रैक्टिस करनी है कि पॉली मार्केट की तरह के जो प्रेडिक्शन मार्केट्स हैं ये काम कैसे करती हैं, तो ये मैं एक प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूँ, फ्यूचर के नाम का, FUTWR.com। इधर खोलें, अपना अकाउंट क्रिएट करें। ये अकाउंट क्रिएट करने पे आपको 10,000 प्ले मनी देते हैं, यानी आप इनकी मार्केट के ऊपर, प्रेडिक्शंस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें, और जैसे ही आपको लगे कि यार आप थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, आपको पता है कैसे प्रेडिक्शंस में प्ले करते हैं, तो फिर आप अपनी जो प्ले मनी है उसको रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी USDC इसमें डिपॉजिट करके, तो बाकायदा अपनी रियल मनी से यहाँ पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रेडिक्शन मार्केट्स में, तो इसको लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा। दूसरा, कोइन मार्केट कैप ने रिपोर्ट किया कि जो अमेरिका में क्रिप्टो स्ट्रक्चर बिल है उसमें एक हर्डल थी, जो सेनेटर रॉजर मार्शल है वो एग्री हो गए विड्रॉ करने में जो उनका क्लेम था, और अब जो स्ट्रक्चर बिल है उसमें जो दूसरे कंसर्न है स्टेबल कोइन के हवाले से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिसर्च कहती है कि अगर ये स्टेबल कोइन इसी तरह, जिस तरह ये हाइप पकड़ा है, इसी तरह पकड़ता है, तो जो मॉडर्न डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ से कोई 500 बिलियन का जो बैंक्स का कैपिटल है वो वहाँ से फ्लाइट करके स्टेबल कोइन मार्केट में इन्वेस्ट होगा, यानी क्रिप्टो में इन्वेस्ट होगा। तो स्ट्रक्चर बिल को ये 2-4 हर्डल्स हैं, ये क्लियर होगा, जो कि मोस्ट लाइकली अगले महीने में, जैसे मैंने आपको 2-4 वीडियोस में पहले बता दिया था, स्ट्रक्चर बिल भी जल्दी फाइनलाइज होगा, जो कि मार्केट के लिए एक बुलिश इंडिकेटर है। स्ट्रैटेजी ने मार्केट से कोई तकरीबन 2,932 BTC और उठाया। इसके अलावा टैथर के हवाले से 2-3 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं। एक तो टैथर ने अमेरिकी मार्केट के लिए अलग एक अपना स्टेबल कोइन लॉन्च किया है, जिसको USAT बोलते हैं, USDT नहीं, USAT, जो कि डॉलर बैक है और वहाँ की अमेरिकी कंपनी ही उनके रिजर्व रखेगी। अब जो टैथर है उनका अपना, टैथर के मेरा ख्याल है 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस टैथर कंपनी की। जो USDT है वो तो इनकी सबसे बड़ी मेजर है ना, तो इन्होंने टैथर, पिछले साल का जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, टैथर का, वो तकरीबन 5.2 बिलियन, एक ऐसी कंपनी जो एक साल में 5.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। कैन यू इमेजिन? स्टेबल कोइन, इसी वजह से आपको स्टेबल कोइन से रेलिवेंट आपको बड़े बड़े जो नाम हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रम्प की फैमिली भी स्टेबल कोइन में है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत है और करना इस पर कुछ भी नहीं है, इन अदर वर्ड्स। तो टैथर के हवाले से एक और रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने कोई 140 टन गोल्ड जो है ये पिछले मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 सालों से मार्केट से उठाया, और अभी ये वीकली बेसिस पे कोई 1-2 टन अभी भी गोल्ड उठा रहे हैं, और बहुत जल्द दिल करे ये भी एक सेंट्रलाइज बैंक बन जाए गोल्ड का, जब गोल्ड के बाकायदा टोकनाइज वर्जन ट्रेड होना शुरू होंगे। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट में जाते जाते जो कॉस्मोस का डिके है, इस हवाले से ऑलरेडी अगर आप मुझे एक्स पे और टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बता चुका हूँ, जैसे कि प्रिज्म जो है, इसके अलावा जो लिवाना फाइनेंस है। और अगर आपने मज़ीद पूरी डिटेल पढ़नी है कॉस्मोस के
डेड प्रोजेक्ट्स की, तो ये एक एक्स पे आर्टिकल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो हैंडलर है एयर ड्रॉप ग्लाइड ऐप के नाम से, यहाँ पे देखिए उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स जो कॉस्मोस के इकोसिस्टम पे डाई कर रहे हैं, ये डाई हो रहे हैं, उनकी सारी डिटेल मेंशन किया। लास्ट में जाते जाते रिपल का टोकन पंप किया था, पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। जैसा कि मेरा थॉट था कि ये मैनिपुलेशन नज़र आ रही है, कोई ऐसी कोई रियल वैल्यू जनरेशन नहीं हो रही। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि रिवर की प्राइस एक्चुअली जो रिटेलर्स हैं वो सेल ट्रेड ले रहे हैं, तो ये जो मार्केट मेकर्स हैं वो रिटेलर्स को लिक्विडेट करने के लिए प्राइसेस को पंप कर रहे हैं। कोई जेन्युइन वजह नहीं है रिवर के टोकन को पंप करने की। और बबल ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि ये चंद एक वॉलेट्स ही हैं जो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जाते जाते मोनाट के ऊपर जो हाहा वॉलेट है, उसने जो मोनाट के एक्टिव यूज़र्स हैं उनको एयर ड्रॉप किया अपने हाहा टोकन। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, haha.me/airdrop इनकी वेबसाइट का लिंक है। और इथीरियम का वैलिडेटर क्यू अगर आप देखें तो 3.4 मिलियन इथीरियम इस वक्त एंट्री क्यू में वेट कर रहे हैं। और इथीरियम की जो स्टेक इथीरियम ऑलमोस्ट 30% जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है की, वो इस वक्त स्टेक है जो कि नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इथीरियम की प्राइस जो है वो 3000 की रेंज में इस वक्त आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ही BTC रिकवरी करता हुआ नज़र आएगा, इस वक्त आपको सारी मार्केट पंप होती हुई नज़र आएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।